तो परंपरा से ब्रजवासी स्वयं इंद्र की पूजा करते आ रहे थे। लेकिन एक बार हमारे लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा कि आप सब मिल करके गिरिराज की पूजा करो। सारे ब्रजवासी एक मत से हाथ उठा करके कहते हैं कि हम सब अब आप की आज्ञा का पालन करेंगे और गिरिराज की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं इतना प्रेम? उनके प्रेम के पीछे केवल यही कारण है कि भगवान ने जो कह दिया ब्रजवासी उसको आंख बंद करके मान लिए, क्योंकि सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के चरणों के आश्रित थे। उनको भय नहीं लगा जैसे आप लोग डर जाते हैं कि हम तो परंपरा से चला आ रहा है ये पूजा करने के लिए, आज आपके कहने से बदल दे तो कुछ अनहोनी हो जाए। तो अगर आप कृष्ण की पूजा करने जाते हैं तो आप अगर कहेंगे ये कि हम काली को छोड़ दिए, छोड़ेंगे क्यों किसी को? छोड़ेंगे क्यों किसी को? हम तो छोड़ने की बात ही नहीं करते। 5-6 दिन कथा करते हुए हो गया, एक भी बात अगर आप सुने हो कि मैं आपसे ये बोला हूं कि आप काली पूजा छोड़ दो, दुर्गा पूजा छोड़ दो, हम छोड़ने की तो बात ही नहीं करते। हम तो कह रहे हैं छोड़ो मत, एक को और जोड़ लो। छोड़ो मत, एक को और जोड़ लो अपने जीवन में। और वैसे भी किसी के घर में चले जाओ तो पूरा मंडी लगी हुई है, मंडी समिति बैठी हुई है। एक घर में कम से कम 40-42 देवी देवता बैठे हैं, सब भंडारा खाए रहे हैं। एक से किसी का पेट ही नहीं भर रहा है। जहां जाते हैं वहीं से एक तो फोटो उठा के ला लेते हैं, रख देते हैं मंदिर में। जहां जाएंगे वहीं से एक देवी देवता को उठा कर लाके घर में रख देंगे। तो हम लोग तो ऐसे हैं। तो हम किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शास्त्र कहता है हमको कि हमें आश्रय लेना है अगर, तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और मेरा यहां बैठ करके यह कर्तव्य बनता है कि श्रेष्ठ कौन है उस पर प्रकाश डाला जाए। श्रेष्ठ कौन है उस पर प्रकाश डाला जाए। इसलिए सारे ब्रजवासी एक मत से भगवान की बातों को मान करके इंद्र की पूजा बंद करके सारा पकवान ले जाकर के गिरिराज जी को भोग लगाए। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही, जानते कुछ चीजों में अंतर आपको हम बता देते हैं। कर्म करना, कर्म ही कब धर्म बन जाता है। आप कोई कर्म कर रहे हैं, वो कर्म भगवान की आज्ञा मान करके सही तरीके से करना, भगवान के लिए करना, वही कर्म धर्म बन जाता है। जैसे आप खाना बना करके खा रहे हो, खाना बना करके अपने लिए रसोई किए, बना करके खा लिए, ये कर्म हो गया। खाना बनाए, भगवान को भोग लगाए, भगवान के निमित्त रसोई बनाए, भगवान को भोग लगा करके हम खाए, वही कर्म आपका धर्म बन गया। कितना आसान है, देखो कितना सरल है, कितना सहज है। कोई पहाड़ तोड़े आप क्या कर्म को धर्म बनाने के लिए? कुछ नहीं। कर्मण्ये जायत कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। इस संसार में व्यक्ति आया है तो कर्म करते करते ही मरेगा, उसका कर्म करना बंद नहीं होगा। तो मेरे भाई, कर्म करके ही मरना है तो क्यों न कर्म को धर्म बना करके हम करते हुए मरे। कर्म को धर्म बना करके मरो ना, क्यों कर्म करके उस कर्म के बंधन में फंसने वाला काम करते हो। और भगवान की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। छोटी सी बात हम बता रहे हैं, अगर आप केवल एक बात को मान लो
कि आप आज से जो करोगे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करोगे, आपका प्रत्येक कार्य धर्म बन जाएगा। ये नोट कर लेना, प्रत्येक कार्य धर्म बन जाएगा, आपको अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक जीवन में आप जैसे जीवन जी रहे हो, उसी जीवन जीते हुए आप कर्म नहीं, आप धर्म का पालन करते जीवन में आगे बढ़ोगे, वही कर्म धर्म बन जाएगा आपका। थोड़ा सा बस सही चीज को जान लो, थोड़ा सा बस आप अपने दिमाग को बस सही सेटअप कर लो, बस आपका काम बन जाएगा। अब आपको छोटी सी बात बताएं, कर्म की बात आई है तो कर्म की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। आप सबके अनुसार जो भी यहां बैठे हैं, आप सबके अनुसार केवल कर्म होता है। आपसे कहा जाए कि आप पाठा देते हैं तो आप कहते हैं हम कर्म करते हैं। हम कहते हैं कि मीट मछली आप लोग खाते हैं, आप लोग कहते हैं कर्म करते हैं। आपको हम कहें कि आप सोते हैं तो आप कहेंगे कर्म करते हैं। हम कहें आप की आंखें ऐसे ऐसे करती हैं, आप कहेंगे कर्म कर रहे हैं। आप बोलते हैं, आप कहेंगे हम कर्म कर रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी आप करते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, सब कर्म ही तो है। ये बात भी सही है कि संसार में जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म है। लेकिन अब कर्म को जानो, कर्म 3 प्रकार का होता है। कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 3 प्रकार का होता है। अब इसके भेद को सुन लो आप। जो कर्म की दुहाई देते हैं वो लोग ध्यान से सुने। कर्म 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है। अब कर्म किसको कहते हैं? जो कुछ भी आपके शरीर से, वाणी से, मन से जो कुछ भी क्रिया होती है वो प्रत्येक क्रिया कर्म कहलाती है। जो कुछ भी आप करते हैं, सोते हैं वो भी कर्म है, खाते हैं वो भी कर्म है, सुबह उठकर ब्रश करते हैं वो भी कर्म है, नहाते हैं वो भी कर्म है, टहलते हैं वो भी कर्म है, कपड़ा साफ करते हैं वो भी कर्म है। सब कुछ कर्म है। जितना आप सुबह से लेकर के शाम तक, पूरी रात तक, 24 घंटे में जो कुछ करते हैं वो सब कुछ कर्म है। वो चाहे आप पाप करें चाहे पुण्य करें, वो सब कुछ कर्म है। तो कर्म बात समझ में आएगी? कर्म किसको कहते हैं? नहीं समझ में आएगी तो फिर से बोलेंगे। कर्म आ गई ना, कर्म आ गया ना समझ में? जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ कर्म होता है। अब बात आई किसका? अकर्म की। अकर्म किसको कहते हैं? शास्त्र विहित, शास्त्र विहित जो शास्त्रों में हमें करने के लिए बोला गया है, शास्त्र विहित जो कुछ भी हम कर्म करते हैं बिना अनासक्त, बिना आसक्त हुए कर्म करते हैं, बिना आसक्त हुए। शास्त्रगत हम जो कुछ कर्म करते हैं, शास्त्र विहित जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अनासक्त जोड़ दीजिएगा। अनासक्त होकर के जो कुछ भी हम करते हैं उसको कहते हैं अकर्म। जो शास्त्र में लिखा है, जो हमको कहा गया करने के लिए, आप लोग जो कुछ करते हैं, हम A से लेकर के Z तक की बात करते हैं। चाहे वो आपकी पूजा हो, चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, क्या वो शास्त्र विहित है या नहीं? इसका निर्णय आप करना, हम नहीं करेंगे। हम केवल बताने का कार्य करेंगे, निर्णय आपका होगा। जो कुछ भी, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जो खा रहे हैं आप, जो पी रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं तो बुरा लगता है। आपकी बात छोड़ करके अगर हम दारू की बात करें तो जो दारू पीता है, क्या कहीं वो लिखा दिखा सकता है कि हाँ शास्त्र में लिखा है कि दारू पीना चाहिए?
कोई ऐसा हो जो दिखाए हमको कि हां लिखा है इस जगह पे दारू पीना चाहिए? कोई है ऐसा? कोई एक बंदा नहीं उठा सकता हाथ कि हम दिखा सकते हैं शास्त्र में दारू पीना लिखा हुआ है इसलिए हम पीते हैं। मनुष्य के लिए, मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य के लिए मांस भक्षण करना चाहिए, मीट मछली अंडा खाना चाहिए। आप हमको गीता भागवत आदि ग्रंथों में हमको दिखा देना लाकर। एक शब्द मिलेगा आपको भागवत में, जीव जीवस्य भोजनम, वो आपके लिए नहीं है, वो शेर चीता बाघ के लिए है। शेर मांस के अलावा कुछ नहीं खाता। इसलिए जो शास्त्र में विहित है, जो शास्त्र सिद्धांत है, उसके अनुसार जो को हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं अकर्म, अनासक्त हुए। अब बात आती है विकर्म की। विकर्म क्या है? विकर्म होता है पाप। जो कुछ भी, जब हमारी कामना अधिक बढ़ जाती है, लोभः पापस्य कारणम, जब हमारा लोभ ज्यादा बढ़ जाता है, शास्त्र के विरुद्ध जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सब कुछ पाप है, वो सब कुछ पाप है। और यहां के बंगाल में प्रायः, मतलब कि बंगाल में जितने बंगाली गुरुजी लोग हैं वो प्रायः पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं। उनके लिए लगता है व्यास देव ने अलग से भागवत लिख दी क्या, गीता उनके लिए अलग से लिख दिया क्या, कि वो बोलते हैं 2 दिन बाद दिए खाओ। वो ग्रंथ लिख दिए जिसमें वो पढ़ करके आप लोगों को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि 2 दिन छोड़ करके खाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बैकुंठ चले जाओगे। पता नहीं कौन वो ग्रंथ पढ़ते हैं। हम लोगों को तो आज तक मिला नहीं। हमारे वृंदावन में तो हमने संत गुरुओं से, अपने आचार्य परंपरा से कभी सुने नहीं, कभी भी नहीं सुने आज तक। पता नहीं कहां से लोग पढ़ करके बोलते हैं। तो विकर्म, विकर्म का मतलब होता है पाप। तो ये 3 प्रकार से, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 चीजें हैं। हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा, 3 चीजों को समझना। पहले हमारे यहां देखिए, हमारे यहां 2 कुल के लोग हैं। कितने कुल के लोग हैं? 2 कुल के लोग हैं। आप लोगों ने कुंडली बनवाई अपनी? किसने किसने कुंडली बनवाई है? कोई नहीं। जो लोग अपनी कुंडली बनवाए होंगे वो अपनी कुंडली में जाकर के देखना आप किस कुल के हैं, आपकी कुंडली बता दे। 2 कुल होता है, एक देव कुल होता है, एक असुर कुल होता है। जो देव कुल के लोग हैं वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, जो देवताओं के लिए बनाया गया। देव कुल के जो लोग हैं वो सात्विक आहार खाते हैं। और जो आमिष वगैरह खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, वो सब असुर कुल के लोग हैं, असुर कुल के लोग हैं। तो ये हमको निर्णय करना पड़ेगा कि हम किस कुल में हैं। अब ये आपका दोष नहीं है, अब आप उसी कुल में जन्म लिए हैं तो फिर तो वो तो स्वभाव रहेगा ना। जैसे 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है तो वो हमारे प्रभाव को दिखाएगा ना। मैं एक कहानी आपको बताता हूं। हमारे साथ जब मैं पढ़ रहा था, एक मुसलमान पढ़ता था, हमारा बड़ा अच्छा मित्र था, हमारी उससे बहुत अच्छी मित्रता थी। मुस्लिम परिवार से था बेचारा। वो जब बड़ा हुआ, शादी हुई
हम बाबा जी बन गए, उसकी शादी हो गई। तो वहां तो बकरीद पे अपना जो उनका होता है अपना करते हैं। तो जब बकरीद हुआ, उसके बेटा जब 1 साल या 1.5 साल कितने का हुआ, 1.5 साल या 2 साल का शायद, तो बकरीद के दिन उसने उसको उसके मुख में मतलब कि बकरे का थोड़ा मांस उसको टेस्ट कराया। क्या करवाते हैं अब उतना हमको आइडिया नहीं, तो खिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उसके मुख में डाला, पलट दिया। मुख में डालते ही उसने पलट दिया बाहर। एक दिन हमसे बात कर रहा था, आज भी बात होती है, एक दिन बात कर रहा था, तो हमारी कहीं की कथा में हम शायद ऐसे चर्चा किए थे, तो वो कभी कभी कथा सुनता है। तो बोला, महाराज जी जो आप बात बोले थे, बात बिल्कुल एकदम सही है। हम अपने बेटे को खिलाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन जब जब उसके मुख में डालते हैं तब तब वो उल्टी कर देता है। उसका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जन्म भले वहां ले लिया हो, लेकिन वो देवकुल में ही जन्म लिया है। हमारे रसखान हुए, जाकर के वृंदावन में देखना, रसखान जी की समाधि है, और हिंदू जाकर के वहां पूजा करते हैं उनकी समाधि की। ठाकुर जी स्वयं रसखान जी को दर्शन दिए। रसखान जी तो चले आए थे ठाकुर जी को जूता पहनाने के लिए। बोले, ठाकुर जी नंगे पैर गैया चरा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग जूता पहन पहन करके चलते हैं, कांटों भरे जंगल में ठाकुर जी गैया चराते हैं, चलो जूता पहनाया जाता है। ये भाव लेकर के रसखान चले आए वृंदावन ठाकुर जी को जूता पहनाने। तो ये मत कहो कहां भक्त प्रहलाद का जन्म हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबका गुण देखिए अलग अलग है, सबके अंदर प्रवृत्ति अलग अलग है, गुण अलग अलग है। हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा ब्लड देख ले तो बेहोश हो जाते हैं, थोड़ा सा ब्लड अगर देख ले वो बेहोश हो जाते हैं, एकदम बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोग ऐसे तुरंत लेते हैं, कट कट करके काट देते हैं, उनका हृदय तनिक भी पसीजता नहीं, उनके हृदय में तनिक भी दया नहीं है। तो जिसने अपने पूर्व जन्म में भजन किया है, ठाकुर जी के चरणों का आसक्त होकर के वो ठाकुर जी को भोग लगा के अर्पण करके खाया है, साधु सेवा किया है, जिसने भजन किया है, उसका हृदय जाकर के टटोल करके देखना, उसका हृदय एकदम पानी के जैसे तरल है, उसका हृदय कठोर नहीं है, बिल्कुल उसका हृदय आपको कठोर नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जीव हत्या करेगा, कतई नहीं, कतई नहीं। जानते हैं हमको ये सब खाना कैसे सिखाया गया? जो आज आप लोग खाते हैं, ये खाना कैसे सिखाया गया? वो क्या कहते हैं उसको, बल्लम जानते हैं ना, बल्लम, बल्लम की नोक पर हमको खाना सिखाया गया जबरदस्ती, कि तुमको खाना पड़ेगा। और उस समय हमको जबरदस्ती खिलाया गया, और आज हम खरीद खरीद के खा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव नहीं तो क्या है? एक समय था, लोग दूध बेचने जब जाते थे तो लोगों को शर्म आती थी, अरे दूध बेचने वाली चीज है। आज देखो, दूध लोग घर घर ले जाकर के बेच रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। और दारू एक जंगल में खोल करके आदमी बैठा है, वहां भीड़ लगी हुई है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है? क्या है बताओ? जिन ब्राह्मणों के घर में भगवान को भोग लग करके भोजन करना चाहिए, सुबह मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, हवन होना चाहिए, उन ब्राह्मणों के घर में मीट मुर्गा मछली बन रहा है और खा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है? क्या है? जो उनको नहीं करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? इससे बड़ा भी दुर्भाग्य हो सकता है कुछ? जिनके रसोई में ठाकुर जी आकर के कहते भूख लगी मैया हमको खाना दे दो, उनके रसोई में ये सब बनेगा तो ठाकुर जी घर में रहेंगे? घर छोड़ के भाग जाएंगे? ध्यान देना, कभी घर में पूजा पाठ करवाना, मैं स्वयं बोल रहा हूं, कभी भी पूजा पाठ करवाना,
तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण खोज करके, वो चाहे वृंदावन से लाना पड़े, चाहे जहां से लाना पड़े, अगर कोई पूजा पाठ करवाना है अपने घर में तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को बुला करके ही करवाना है, और नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, दारू पी करके आपके यहां आकर के पूजा करवाएंगे, उनसे आपको पुण्य मिलेगा, वो तो नरक में जाएगा, तुमको भी लेकर के जाएगा। ऐसे लोगों से कोई घर में पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। ऐसे लोगों के मुख से मंत्र सिद्धि कभी नहीं हो सकती, मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारा विचार है। और एक बात और बोल दें, क्योंकि धर्म की रक्षा करने का दायित्व तो ब्राह्मणों के ऊपर है। धर्म रक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर है? ब्राह्मणों के ऊपर है। वेद पठन पाठन का कार्य किसका है? ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण क्या है? मुख है, मुख। अग्नि में स्वाहा, अब ब्राह्मण को खिला दो, ब्राह्मण आहा कर दे, प्रसन्न हो जाए खा करके, तो जानना भगवान पा गए। इतनी सामर्थ्य है ब्राह्मण की। पूरी दुनिया भगवान के यहां जाने के लिए हाथ जोड़े खड़ी है, हमको अंदर जाने दीजिए। ब्राह्मण बिना पूछे भगवान के यहां प्रवेश करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको भगवान ने इतनी सामर्थ्य देकर के भेजा हो, इतनी सामर्थ्य देकर के कि धर्म की रक्षा करने का पूरा दायित्व तो उसके ऊपर है। अच्छा, शास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा, ये ब्राह्मण है, ठीक, ये क्षत्रिय है, उदर वैश्य है ना, और ये पैर जो है ये क्या है? शूद्र है। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? माथा, माथा है ना। अगर आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए तो क्या हाथ, पेट और पैर काम करेगा? करेगा? बताओ, नहीं ना। अगर माथा बिगड़ गया, अगर खोपड़ी बिगड़ गई, तो उसके नीचे जितने हैं सब बेकार। और माथा ठीक है उसका, हाथ पैरालाइज हो गया, पैर पैरालाइज हो गया, पेट खराब हो गया, वो जी सकता है। लेकिन माथा खराब हो गया तो वो नहीं जी सकता है। इसीलिए धर्म की हानि क्यों हो रही है इतना? केवल यही कारण है, यही कारण है। इसलिए हमें कर्म को समझना चाहिए, और जो कर्म है, जो हमको करना है, वही केवल हमको करना है। विचार करना, ये बात को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कैसा है? कोई व्यक्ति दिन भर भगवान का चिंतन करते करते जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान के पूजा पाठ में लगा है, दिन भर ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई व्यक्ति चोरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल पाप ही करके जीवन व्यतीत कर रहा है। सोचो, 50 साल व्यतीत कर दिए, 50 साल में सबसे ज्यादा क्या किए हैं? विचार किए कभी? क्या 50 साल में पुण्य किए? 50 साल में आपने पाप किया? क्या किया 50 साल में? सब हिसाब हो रहा है, लिखा जा रहा है। यमराज के यहां चित्रगुप्त बैठे हैं, चित्रगुप्त का काम है लिखना, हिसाब करना। जब हम यहां से मर करके जाएंगे ना, तो वहां जाएंगे तो चित्रगुप्त हमारे नाम पर क्लिक करेंगे, वहां पूरा सिस्टम फिट है। वहां हम जाएंगे तो हमारा हिसाब होगा, हमारे नाम पर क्लिक किया जाएगा, ब्रजरज दास, तुरंत निकल आएगा कितना नाम जप किए हैं, कितना दारू पिए हैं, कितना मुर्गा खाए हैं, कितना मछली खाए हैं, सब निकल करके आ जाएगा तुरंत, सारा डिटेल निकल करके आ जाएगा। फिर क्या करोगे? और आप लोगों का जब नाम लिखा जाएगा तो कुल मछली मछली आएगा उसमें, कहां से बचोगे? फिर कैसे बचोगे बताओ? फिर इसलिए बच्चों, देखो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, इस चीज को समझो, बस
समझने की बात है। इसलिए सारे ब्रजवासी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए हमको भी किसकी आज्ञा पालन करना है? भगवान की आज्ञा पालन करना है। भगवान को छुके और किसी की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए धर्म नहीं है, धर्म नहीं। प्रभु की आज्ञा का पालन करना केवल